तो न था, उसने चाहा था मुझे, उसने चाहा था मुझे जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। लकी, मैं सिर्फ अपनी परवाह करता हूं। वैसे तुम्हारी माँ ने हाथ बड़ा ऊंचा मारा। आप यहाँ बैठी हैं और हम आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। आइए ना, कुछ पिक्चर्स बनाते हैं। बॉस, अगर ये कर देना तो सारी जिंदगी कब्रों में बैठा रहूंगा मैं आपके। इतना दिल आ गया उस पर। इसके बाप का घर नहीं है जो पूरे घर में यूं दंदनाती फिरती है। और मेरे पेरेंट्स ने अभी तक कोई लड़की ढूंढी नहीं मेरे लिए। तुम कहो तो बात करूं मैं मम्मी से। मुझे लकी से प्यारी और कोई लड़की नहीं थी तुम्हारे लिए, मगर तुम्हारे डैडी के सामने मेरी एक न चली। नहीं माने वो लकी के लिए। So beautiful, Lucky. I love you. I swear I love you. तुम्हारी मामा से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुमसे शादी करना चाहिए थी। तो तुम बैठो आओ आराम से आराम। इजी इजी। I love you. I swear I love you. तुम्हारी मामा से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुमसे शादी करना चाहिए थी। ए लकी, ए हेलो, जिंदा हो? मर गई हूँ। हाँ तो ऐसे क्यों बैठी हो? लेट जाओ, तुम्हारे पे सफेद चादर डाल देंगे, तुम्हारे साथ बैठ के रोएंगे और तुम्हारे दफन होने का बंदोबस्त कर लेंगे। दुआ करो मर ही जाऊं। तो ठीक है, मैं और अलती डैड के साथ ऐश करेंगे। मत कहो उस बदतमीज इंसान को डैडी। आर यू इन योर सेंसेस? डैड ने सुन लिया तो? सुन ले। आई डैम केयर। आई हेट हिम। तुम पागल हो गई हो? वो मामा के हस्बैंड हैं और इस रिश्ते से हमारे फादर हैं। इस हैसियत से सिर्फ पापा से है हमारा रिश्ता। तो तुम्हारे ये कहने से डैड और मामा का रिश्ता थोड़ी टूटेगा। मेरे कहे बगैर भी खत्म हो जाएगा। अरे प्लीज डोंट बी सिली। यू डोंट बी सिली। देख लेना तुम, ही इज नॉट सिंसियर विद मामा। तुम ये कैसे कह सकती हो? कह सकती हूं मैं। कब से ये आरज़ू थी मेरी बेटा, अब तुम्हारे डैडी मान गए हैं तो फिर देर किस बात की? अम्मा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन लकी। बेटा मेरी खातिर, मेरी खुशी की खातिर। तो आपको मेरी खुशी की परवाह नहीं है? बेटा तुम्हारे डैडी कभी भी नहीं मानेंगे। आप बात तो करें। क्यों मुश्किल में डाल रहे हो अपनी माँ को? ओके, मैं खुद बता दूंगा उन्हें। नहीं बेटा, ऐसा गजब मत करना। तुम्हारे डैडी जमीन और आसमान एक कर देंगे। आई डोंट केयर। मेरे बच्चे, छोड़ दो उसका ख्याल। अम्मा, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ मगर उसका ख्याल नहीं छोड़ सकता।
एक बात कहूं, जब से तुम आई हो तुम चुप चुप हो। ऐसी कोई बात नहीं। ना वो अंदाज, ना वो दिलबरी, ना वो मुस्कुराहट, ना वो लगावट। थक गई हूँ। थक गई हो तो आराम कर लो। मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। क्या मतलब? मुसलसल सफर में रह रह के थक गई हूँ। कुछ दिन घर पे रहना चाहती हूँ। अरे तो काम का क्या होगा? काम के लिए लोगों की कमी तो नहीं है तुम्हारे पास? तुम जैसा कौन है सफीना? तुम्हारे कॉन्फिडेंस के सामने तो बंदा ढह जाता है यार। ऐसे ही तो नहीं तुमने मुझे अपना दीवाना बना रखा, और तुम्हारी इसी खूबी की वजह से मैंने तुमसे शादी की अक्लमंदी की। सोच लो एक दफा पे। क्या मतलब? सोचने को कहा है, परेशान होने को तो नहीं। क्या क्या सोचने को? यही कि मुझसे शादी करके तुमने अक्लमंदी की है या जिंदगी की सबसे बड़ी गलती? मैं अभी भी समझा नहीं। लकी इतना अनकंफर्टेबल क्यों होती है तुम्हारे साथ? क्यों वो तुम्हारे साए से भी दूर भागती है? ये तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। क्यों, उसने कोई बात की है तुमसे मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में उसकी इनसिक्योरिटीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एंड आई एम कंफ्यूज्ड। हाँ भाई, तुम माँ हो, हम तो गैर हैं। रिश्ते में तो तुम भी बाप हो उसके। सफीना, अगर तुम्हारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और वो तुम्हें उल्टा सीधा फीड करते हैं और तुम उसका बुरा मनाती हो, तो मुझे भी खामखा उनसे बाप का रिश्ता बनाने का शौक नहीं है। एंड आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बिकम अ गॉडफादर। अरे यार, क्या जरूरत पड़ी थी इस तकल्लुफ की? सर तकल्लुफ कैसा? आपका हक है मुझ पर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह यार। बस सर यूं ही दुआ देते रहा करें। गुड यार, नाइस नाइस, वेरी नाइस। सूप तो मम्मी वाकई बहुत अच्छा बनाती हैं। सूप तो वो भी बहुत अच्छा बनाती थी। सर मम्मी की बात मान लेना, गमी खुशी में कोई तो साथी होना चाहिए। आप दे देना मम्मी को मिस कुलसूम के लिए ग्रीन सिग्नल। अरे यार, शादी कोई खेल थोड़ी है, या कोई शय जो हम जब चाहो जाके बाजार से ले आओ। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस कुलसूम इतनी अच्छी हो कि सालों के बजाय दिनों में आपकी केमिस्ट्री डेवलप हो जाए और आप पिछला सब कुछ भूल जाए। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे तो नहीं भुला सकता। नो, नॉट एट ऑल। They're my life. आप दोनों देखेंगे कि वो गाड़ी जायदाद के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है। She loves me and she just loves me. अम्मा ऐसे कहो कि अपनी बकवास बंद करें। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि सफीना के साथ शादी के बाद मैंने उसके हकूक का पूरा ख्याल रखा, लेकिन somehow the other कभी भी उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि उसके फराइज क्या हैं। बस अभी सो जाओ।
खराब हो गया तुम्हारा। आमना, आमना, क्या हुआ? पूछो अपने इस लड़के से क्या बकवास की है इसने। इन्हें पूछने की जरूरत नहीं है, मालूम है इन्हें। क्या आमना तुम्हें मालूम था, तुमने भी मुझे नहीं बताया, क्यों? तो क्या फर्क पड़ जाता, तब भी यही होना था जो अब हो रहा है। बंद रख अपना, बंद रख मुंह अपना। तो मुंह बंद कर ही लेगा, आप अपने गुस्से पे काबू रखें। तो क्या शाबाशी दूं इसको? बात आराम से भी तो की जा सकती है। डैडी प्लीज प्लीज आप एक बार उससे मिल तो ले, शी इज वेरी नाइस गर्ल। ऐसी लड़कियों को जानता हूं मैं, लश-पश देखती है, गाड़ी देखती है और लग जाती है लड़कों के पीछे। ओह नो डैडी, वो ऐसी नहीं है। ऐसी लड़की नहीं है। लेता हूं तुमसे गाड़ी की चाबी, करता हूं तुम्हें जायदाद से आंख, फिर पूछूंगा तुमसे, बता कैसी है वो। देखा देखा क्या बदतमीजी कर रहा है। यासिर, आप दोनों देखेंगे कि वो गाड़ी जायदाद के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है। शी लव्स मी एंड शी जस्ट लव्स मी। आमना, ऐसे कहो कि अपनी बकवास बंद करें। शर्म करो यासिर। अम्मा वी बोथ लव ईच अदर। तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? यार आप दोनों से नहीं तो किससे कहूं? शट अप। आमना से कहो मेरी नजरों के सामने से चला जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा इसके साथ। वरना यासिर, अपने साथ चाबी उठाओ, चलो उठाओ चाबी। ये सब तुम्हारा कसूर है, तुमने बिगाड़ा है इसे। मैंने बिगाड़ा है इसे? बाप रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, आपने क्या नमूना पेश किया इसके लिए? अरे कौन बाप ये चाहता है कि इसकी औलाद गलत रास्ते पर चले? कौन बाप ये चाहता है? एक बात पूछूं सर? क्या कभी आपने एनालाइज किया कि आप जैसे सेंसिबल, हम्बल और कॉम्प्रोमाइजिंग इंसान का घर क्यों टूट गया? ये मेरा, सफीना और बच्चों का नसीब था। सर ये तो बहुत ही कंक्लूसिव सा जवाब था। कम से कम आपसे तो मैं एक एनालिटिकल जवाब की तवक्को कर रहा था। सर मैं अभी भी अपने सवाल के जवाब का मुंतजिर हूँ। सुई अटकी हुई है अभी भी? जी बिल्कुल। देखो खुर्रम, अगर मैं ईमानदारी से अपने तज्जिया और मुहासबा करूं तो मुझे एहसास होता है कि बहुत सी गलतियां मुझसे हुई हैं जो मेरे घर के टूटने का सबब बनी। अनबिलीवेबल सर, गलती और आपसे? क्यों, मुझसे गलतियां नहीं हो सकती? मैं भी तो इंसान। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि सफीना के साथ शादी के बाद मैंने उसके हकूक का पूरा ख्याल रखा, लेकिन somehow the other कभी भी उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि उसके फराइज क्या हैं। कभी भी नहीं। You really loved her, sir? I still do. Really? Yes. But why? क्यों सर? बहुत सी बातें जो होती हैं ना, वो क्यों से मुहावरा होती हैं। But I still love her.
अस्सलाम वालेकुम। अल्ती सो जाओ ना। बाजी स्टोरी सुनाओ ना। नहीं बस अभी सो जाओ। क्या हुआ लकी? ग्लास कैसे टूटा है? क्या हुआ है? मामा, नाज़िर अंकल। अच्छा तुम लकी लेट जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम लेट जाओ ना, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं जाग रही हूँ, मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ। लेट जाओ, कोई नहीं है वहां। तो वो भी तो बाप था ना आपा, उसका भी तो फर्ज था ना। मैं नहीं समझती कि वासिफ ने कोई कोताही की है। तो मेरी इजाजत के बगैर वहां नहीं जाओगी। क्यों? नो। इन लव नो क्वेश्चंस, नो आर्ग्यूमेंट्स। फोन किया था उसने? नहीं, खुद आई थी वो मेरे पास। और आपने मुझे बताने की सहमति के बारे में? He loves me, he loves me not. 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 He loves me. Yes, I love you. तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? हाँ की। फिर? Whatever जिया, I will marry you. सफीना, बेहतर यही है कि लकी को वासिफ के पास भेज दो। आप प्लीज उस शख्स का तो नाम भी मत लें, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती। मुझे हैरत है कि अब भी तुम्हें वासिफ की कदर नहीं आई। इतना समझाया था मैंने तुम्हें जब भी। क्या नहीं किया था आपा मैंने उसके बच्चों के लिए, उसके लिए, उसके घर के लिए। एक छोटे मामूली से वो तंगो तारीक मकान से ये इस्लामाबाद का इतना शानदार सा घर, फिर उसके बच्चों को पाला पोसा, उनकी तरबियत की, इतना अच्छा लाइफस्टाइल, इतनी मामूली तनख्वाह में। क्या कमी थी मुझ में? और कदर तो उसे करनी चाहिए थी ना मेरी। सफीना, तुम ये क्यों भूल जाती हो? तुम वासिफ के माने बगैर ये घर नहीं खरीद सकती थी। उसने तुम्हारी खातिर अपना आबाई घर बेचा, तब तुम इस लायक हुई कि तुम ये घर खरीद सको। और जहां तक रही बात तरबियत की, तो तुमने अपने बच्चों पर कोई एहसान नहीं किया। हर माँ यही करती है, ये तुम्हारा फर्ज था। तो वो भी तो बाप था ना आपा, उसका भी तो फर्ज था ना। मैं नहीं समझती कि वासिफ ने कोई कोताही की है। अच्छा खैर छोड़ें इस मसले को, मैं किसी बहस में नहीं उलझना चाहती। अब आप लकी को अब उस घर से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं भी समझती हूँ कि अब ये ज़रूरी है सफीना। वो आपा अपने मुंह से कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपा अगर आप लकी को यासिर के लिए ले लें तो मेरी बच्ची महफूज हो जाएगी। आपा क्या बताऊं सफीना, मेरा दिल बहुत जख्मी है।
पहले सईद लकी का नाम सुनने को तैयार नहीं होते थे यासिर के लिए, और अब वो माने तो मेरी बहन, तुमसे क्या पर्दा। यासिर किसी और लड़की के चक्कर में है। अच्छा, This is a sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. It has the same basic rules, like gravity. What you must learn is that these rules are no different. अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो एक बार तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन तुम्हारी दूसरी शादी की वजह से नाराज हो गई थी और इसी वजह से हमारे वलीमे में भी नहीं आई थी, तो अब क्या वो नाराजगी खत्म हो गई? नो, कोई लेम एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरे बाखबर होने की दाद दो। मैं कहता हूं ना, बेखबरी मौत है। वो हाँ, तो भला नाखूनों से मांस जुदा हुआ है कभी? अरे तो अब क्या जरूरत पेश आ गई मांस को नाखूनों से जोड़ने की? मेरा दिल चाह रहा था, मैं मिलने चली गई आमना आपा से। वाह, खासा लॉजिकल जवाब है। तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं मुझे क्या एतराज हो सकता है? अरे भाई, सईद साहब तो हमारे करम फरमा हैं और अब तो हमारे हमजुल्फ भी हैं, लेकिन आइंदा तुम मेरी इजाजत के बगैर वहां नहीं जाओगी। क्यों? नो, इन लव नो क्वेश्चंस, नो आर्ग्यूमेंट्स। क्या आ रहा था टीवी पे? These rules are no different than the rules of a computer system. Some of them can be bent. किधर होता है यार जिगर? फाइनल्स के बाद तूने चेहरा ही नहीं कराया। इतनी बेवफा तो गर्लफ्रेंड भी नहीं होती। बस यार, कहीं घर वालों ने तुझे बांध तो नहीं दिया? कोई शादी वादी का सीन? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, आज हम तुझसे फेयरवेल लेने आए हैं। क्या मतलब? यार ये तो जा रहा है बाहर अपने भाई के पास, और मैं अपने घर वापस अब्बा जी की ज़मीनों पे फसलें काश करने। अच्छा ये बताओ, कुछ मंगाऊं तुम लोगों के लिए? कुछ खाओगे? नहीं यार, बस अब हम चलेंगे। बस यादें ही कुछ साथ रह गई हैं। अजीब साथ छोड़ गया यार। ऐसे ही होता है यार, लोग तो बस बिछड़ने के लिए मिलते हैं। चाय। थैंक यू। हम ना नासिर और सफीना को खाने पे बुलाते हैं और यासिर और लक्की के रिश्ते की बात करते हैं उनसे। रिश्ता हो गया तो यासिर खुद ब खुद भूल जाएगा उस लड़की को। आपका नासिर से और मामला है, मैं उसमें मुदाखलत नहीं करती, मगर नासिर को सफीना के रिश्ते से यहाँ बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो एक बदफितरत आदमी है। सफीना तो पछता रही है उससे शादी करके। तुम्हें किसने बताया? सफीना ने बताया। फोन किया था उसने? नहीं, खुद आई थी वो मेरे पास। और आपने मुझे बताने की सहमत भी गवारा नहीं की। आपको अपने मशागिल से तो फुर्सत मिले। आमना, अब क्यों पछता रही है सफीना? इसलिए कि नासिर चाहता है कि वो हर वक्त उसके इशारों पे नाचती रहे। ये कौन सी बड़ी बात है? जो मर्द औरत को सारे ऐशो आराम देता है वो उसे अपने इशारों पे तो नचाता ही है। आपने जिंदगी को बस एक ही रुख से देखा है, पैसा, ऐशो आराम, लग्जरीज। आपके नजदीक बस यही जिंदगी है। यही जिंदगी है आमना बेगम। इंसान ने जो खा लिया, जो पी लिया, ऐश कर लिया, बस वही जिंदगी। बाज़ औक़ात बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है इन सब की, खास तौर से औरत को। तुम्हारा अपना ही फलसफा है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। तुम ये ना समझना मैं एहसान फरामोशी कर रही हूँ। नेहा के बाद जिस तरह तुमने हम माँ बेटी का ख्याल रखा, हमारा साथ दिया, इस तरह तो अपने भी नहीं देते। मगर
ये हमारी इज्जत और जिया की जिंदगी का मामला है। वैसे भी रिश्ते बड़ों की मर्जी से हों तो अच्छा होता है। आंटी, जो होगा वो आपकी मर्जी से होगा। बेटा, मैं अपनी नहीं तुम्हारे वालिदैन की बात कर रही हूँ। शादी हो जाएगी तो वो लोग भी राजी हो जाएंगे। नहीं बेटा, उन्हें शादी से पहले राजी करो। आंटी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? डैडी को मनाने में कुछ वक्त लग सकता है। मैं इंतज़ार कर सकती हूँ बेटा, रिस्क नहीं ले सकती। I can understand, आंटी। तैफी, लकी को पता नहीं क्यों आजकल अकेले डर लगने लगा है। अरे डरपोक है। मैं अपना कमरा छोड़ के फकीरों की तरह उसके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे पढ़ना भी होता है। कहाँ है तैफी? वो यही कहीं था। I will kill you, idiot, I will kill you. लेकिन शादी मैं फिर भी उसी से करूंगा डैडी। अदनान को तुम्हारी ज़रूरत है। पहली फ्लाइट लेकर उसके पास पहुंचो और दिलावत वहाँ टिकट लेकर आ रहा है। और आप? मैं क्या? अरे मतलब है कि आप वापस कब आ रहे हैं? मेरी वापसी की तुम्हें क्यों फिक्र है? गेट रेडी। ओके। तैफी, बेटे जब तक मैं वापस नहीं आती बहनों का बहुत ख्याल रखना और प्लीज उनके कमरे में ही सो जाना। क्यों? आप कोई पहली दफा थोड़ी जा रही हैं? तैफी, लकी को पता नहीं क्यों आजकल अकेले डर लगने लगा है। अरे डरपोक है। मैं अपना कमरा छोड़ के फकीरों की तरह उसके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे पढ़ना भी होता है। तैफी, बेटे प्लीज मेरी खातिर 2-4 दिन की बात है, फिर मैं आ जाऊंगी। ओके। थैंक यू। प्लीज डैडी। गेट लॉस्ट। आमना से कहो मेरे सामने ना आया करे। गेट आउट ऑफ माई साइट। आउट। यासिर, चले जाओ यहाँ से। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? I will kill you, idiot, I will kill you. लेकिन शादी मैं फिर भी उसी से करूंगा डैडी। Over my dead body. ये क्या कर रहे हैं आप? बस या और? यासिर, काश तुम पैदा ही ना हुए होते। अब मैं भी यही सोचता हूँ। ये भी कुछ जिंदगी है। वालिद साहब की अपनी दिलचस्पियां, आप अपनी किस्मत पे शाकिर। वालिदैन होते हुए भी मैं अकेला हूं। अब जब सीधे राह पे आना चाह रहा हूं तो आप लोगों की इज्जत खतरे में पड़ रही है। क्या नहीं किया तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए? क्या नेमत है जो तुम्हें नहीं लाके दी? वक्त नहीं दिया। जो प्यार और मोहब्बत मुझे देनी थी वो बाहर वालों के लिए थी। और अम्मा, शिया मेरी बीवी बनेगी, निशात नहीं बनेगी। Shut up! मेरे घर में रहता है, मेरा दिया खाता है, नौकरी है नहीं करने चला है। मोहब्बत 2 दिन घर से बाहर गुजारेगा ना तो लड़की तो क्या लव के स्पेलिंग तक भूल जाएगा। तुम्हें इस घर में रहना है तो इंसानों की तरह रहना होगा और वही कुछ करना होगा जैसा मैं चाहता हूं। जा आजमा ले, बता दे उसे कि घर छोड़ के आ गया हूं, फिर मैं देखता हूं कितना साथ देती है वो तुम्हारा। जवान औलाद से इस तरह बात की जाती है? क्या औलाद मां बाप को टेंशन देने के लिए जवान होती है आमना?
एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको यासिर के अलावा कुछ नजर नहीं आता, और दूसरी तरफ नहीं आमना, मुझे अपनी इज्जत के सामने यासिर भी नजर नहीं आता। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पर आई, उड़ने चुभने में दिन गुजारा। पहुंचूं मैं किस तरह आशियां तक, हर चीज पर छा गया है अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूं मैं मदद को तुम्हारी। वेरी नाइस। ये मैट्रेस किसका है? तैफी का। कहाँ है तैफी? वो यही कहीं था। अरे आप कब आए? मैं अभी। इश्क करना है आपने जैसे मैंने। और सब ठीक? फर्स्ट क्लास। सॉरी यासर, पहले डैडी और फिर नेहा की डेथ ने मम्मी को इतना अपसेट कर दिया है कि मजीद अपनी मर्जी करके मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती। तो तुम मेरा साथ नहीं दोगी? ये बात नहीं है, तुम्हें मम्मी ने कहा तो है कि वो इंतज़ार कर सकती हैं लेकिन रिस्क नहीं ले सकती। मैं मम्मी की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। यू लव मी और नॉट? ऑफ कोर्स आई लव यू। तो फिर ये कैसी मोहब्बत है यार, जो तुम्हें मेरा साथ देने का हौसला ही नहीं देती? नहीं यासर, मैं मम्मी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूँगी। देखो जिया, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे और तुम्हारी मम्मी भी। मैं मजीद उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती हूँ। तुम प्लीज मुझे फोर्स नहीं करो। डोंट बी सो क्रूअल जिया। आई एम नॉट बीइंग क्रूअल यासर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी कुछ मजबूरी है। आई कांट बिट्रे माई मदर। प्यार में कोई मजबूरी नहीं होती जिया। यासर, वेलकम होम, PTV होम।